जो वेट लूज होगा वो डाइट से होगा या एक्सरसाइज से? Diet is fundamental. Exercise is very important. प्रोटीन जो है वो नीड है या फिर हाइप क्रिएट की गई है उसकी? Essential need. ओबेसिटी जो है वो हेल्थ प्रॉब्लम है या फिर लाइफस्टाइल इशू है? ये स्टार्ट तो लाइफस्टाइल इशू से होता है, लेटर डेवलप्ड इनटू अ डिजीज। जो फिटनेस है हाँ जी, वो हेल्थ की तरफ होना चाहिए या फिर लुक की तरफ होना चाहिए? डेफिनेटली हेल्थ। आज हर दूसरा इंसान वेट मैनेजमेंट की बात करता है, वेट कंट्रोल और वेट लूज की बात करता है, और उसके लिए वो जिम भी ज्वाइन कर लेता है, योगा करता है और डाइट भी फॉलो करता है। लेकिन कुछ दिन, कुछ हफ्ते और कुछ महीने बाद वो मोटिवेशन ब्लास्ट हो जाती है, सब खत्म हो जाता है और फिर वही नॉर्मल रूटीन। कहीं ऐसा तो नहीं इन सब लोगों को वेट मैनेजमेंट के बारे में सही इन्फॉर्मेशन दी ही नहीं जा रही हो? यही सारे सवालों के आंसर ढूंढने के लिए आज हमारे साथ हैं प्रतिभा महाजन जी, जो पिछले 13 सालों से प्रतिभास डाइट क्लिनिक चला रहे हैं और हजारों लोगों की लाइफ में वेट मैनेजमेंट और वेट लूज जैसे प्रोग्राम्स को लेके रेवोल्यूशन ला चुके हैं। वेलकम प्रतिभा मैम फॉर टुडेज डिस्कशन। थैंक यू सर। आज ना लोग बहुत सारा मतलब मैं कहूँ कि 90-80% जो हमारे पॉपुलेशन है वो कहीं ना कहीं वेट मैनेजमेंट की तरफ भाग रही है। बिल्कुल। और इंडिया में इस तरीके से रैपिडली जो ओबेसिटी की प्रॉब्लम है ना, इस तरीके से बढ़ रही है कि आज इंडिया सेकंड पोजीशन पे है पूरे वर्ल्ड में ओबेसिटी में। राइट। तो ये मैं आपसे समझना चाहता हूँ मैम कि ये क्यों, मतलब क्यों इतनी तेजी से बढ़ रहा है? राइट सर, पहले तो सबसे पहले आपने सुना होगा यूपीएफ्स, अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स इन द मार्केट, जो कि हाईली प्रोसेस्ड हैं। और हम लोग सबसे पहले जब शॉपिंग करने जाते हैं, मंथली ग्रोसरी शॉपिंग करने जाते हैं, तो घर का सामान किचन का तो आता ही है, बट साथ में वो पैकेट्स भी आते हैं जो हाईली प्रोसेस्ड हैं। और हमारा 80% खाना हाईली प्रोसेस्ड चीज़ों से ही बन के रह गया है। तो फ्रेश चीज़ों पे ध्यान कम है, प्रोसेस्ड चीज़ों पे, पैकेज चीज़ों पे ध्यान ज़्यादा है। सो दैट इज़ द नंबर 1 रीज़न कि हमारा इंडिया जो है ओबेसिटी की तरफ बहुत ही ज़्यादा जल्दी से बढ़ रहा है। जी। एक और है मैम, इसमें मैं देख रहा था कि जो अभी नए बच्चे आ रहे हैं ना, राइट, वो भी बहुत ज्यादा ओबीज हो रहे हैं, मोटापा उनके अंदर भी भर भर के है। डेफिनेटली। देखिए, उनका तो ये है कि सेडेंट्री लाइफस्टाइल, जोमेटो से फटाफट, मतलब जोमेटो या किसी भी जगह से डायरेक्ट ऑर्डर हो जाता है। घर का खाना खाने के लिए आदत नहीं बनी है वो अभी तक। और जब भी हम खाना खा रहे हैं तो हम या तो टीवी देख रहे हैं या हमारे हाथ में आईपैड है या मोबाइल है, तो उससे गट और ब्रेन एक्सिस कनेक्ट हो नहीं पाता, पेट को और माइंड को कनेक्शन नहीं होता, तो पता ही नहीं लगता कि कहाँ पे मेरा पेट भर गया। तो वी एंड अप ओवर ईटिंग, किड्स एंड अप ओवर ईटिंग, जिसकी वजह से ओबेसिटी ज़्यादा बढ़ रही है बच्चों में, बहुत ज़्यादा। बच्चों में आजकल जुवेनाइल डायबिटीज़, थायराइड, इवन हाई कोलेस्ट्रॉल बहुत ही कॉमन हो गया है। या तो ऐसा नहीं लगता मैम आपको कि कहीं ना कहीं पेरेंट्स भी उस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं? बच्चा खाना नहीं खा रहा तो उन्होंने मोबाइल चला दिया, वो गेम चल रहे हैं उसमें या कार्टून चल रहे हैं, बच्चा उसको देखते देखते ओवर ईटिंग करता जा रहा है और माँ को लग रहा है हाँ मेरा बेटा बहुत ज़्यादा अच्छा खा रहा है या ज़्यादा खा रहा है, उसकी डाइट बढ़ गई है। नहीं, डेफिनेटली यू आर राइट, बिकॉज यहाँ पे पेरेंटिंग का तो इफेक्ट आता ही आता है, एनवायरमेंटल फैक्टर भी बहुत मैटर करते हैं, बट एट द वेरी सेम टाइम खाने को हम अब न्यूट्रिशन की तरह देख नहीं पाते हैं। ऐसा लगता है कि खाना खा लिया, ओके, वी आर सो मच बिजी कि खाना बस खाने के लिए रह गया है, उसमें हमने शांत से आराम से बैठ के खाना सीखा ही नहीं। अगर खा रहे हैं तो बहुत जल्दबाजी में खा रहे हैं, यू नो, इट्स लाइक अनदर चोर कि हमने ये फिनिश करना है बिकॉज वी हैव सो मेनी अदर थिंग्स टू डू इन लाइफ। तो हमने किया, बच्चे भी स्कूल से आते हैं, खाना शायद कार में ही खाते हैं, दे हैव अदर क्लासेस टू अटेंड टू, भाग रहे हैं। बच्चे ही इतनी भाग दौड़ में हैं आजकल के 5-5, 6-6 साल के बच्चे कि उनको ठहरना समझ ही नहीं आता, उनको समझ ही नहीं आता कि खाना भी एक सहज भाव में बैठ के खाना चाहिए। तो वो सारा फिर हमारे सारे सिस्टम को ऊपर नीचे कर देता है एंड उसी से ही हार्मोनल इम्बैलेंसेस हो जाते हैं, इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाता है एंड कॉर्टिसोल स्पाइक रहता है। जो बचपन एक बहुत शांति से गुजरना चाहिए वो एक भाग दौड़ में चल रहा होता है एंड फिर बॉडी उसी तरीके से रिएक्ट करती है और फिर बीमारियां ज़्यादा पनपती हैं। मैम, एक बड़ा कॉमन क्वेश्चन है, Right. और मुझे लगता है उसका आंसर यू आर द
एक्सपर्ट कि आप मुझे बताएंगे। जनरली क्या होता है कि लोगों को ये समझ में नहीं आता है कि वो मतलब वो ओवरवेट हैं या वो मतलब कि ओबीज हैं। राइट। तो बेसिकली हम कैसे चेक करें कि कौन ओवरवेट है और कौन ओबीज है? सो ओवरवेट और ओवरवेट एंड ओबीज में डिफरेंस ये है कि पहले मैं आपको एक बात समझाना चाहूँगी कि एक इंसान सेम हाइट, सेम वेट, सेम एज, दो डिफरेंट इंसान हैं विद सेम हाइट, सेम एज, सेम वेट, बोथ कैन लुक एंटायरली डिफरेंट। वेट सेम है दोनों का, हाइट भी सेम है, एज भी सेम है, बट उन दोनों का जो हेल्थ है कैन बी इंटायरली डिफरेंट। दोनों की लुक्स कैन बी इंटायरली डिफरेंट। मतलब एक बंदा लीन हो सकता है, एक बंदा विद सो मच फैट। सो यहाँ पे डिफरेंस ये है कि जो बंदा लीन है उसमें फैट परसेंटेज कम है, लीन मसल मास ज्यादा है, वो फिजिकली एक्टिव है, उसने खाने को एज ए न्यूट्रिशन, एज ए नरिशमेंट बॉडी को खाना खाता है। दूसरा है वेट सेम है बट उसमें फैट परसेंटेज ज्यादा है, लीन मसल मास बहुत कम है, तो उसमें क्या होगा, फिटीक ज्यादा होगी, टायर्डनेस ज्यादा होगी और हार्मोनल फ्लक्चुएशन ज्यादा होंगी, और बाकी लाइफस्टाइल जो कंसर्न्स होते हैं, हेल्थ कंसर्न्स, वो ज़्यादा हो सकते हैं इन द पर्सन जिसमें फैट परसेंटेज ज़्यादा है, बिकॉज फैट परसेंटेज लीड्स टू इन्फ्लामेशन इन द बॉडी। जब इन्फ्लामेशन हो गई तो फिर बाकी सारी बीमारियां साथ ही आ जाती हैं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और एक चीज़ और बताइए मैम, जैसे कुछ लोग हैं जिनको मैंने देखा है कि वो वेट रिड्यूस कर लेते हैं एक बार ना, सपोज मैंने कहा कि वेट कंट्रोल कर लेते हैं, उसके बाद वो कुछ टाइम के बाद वापस वैसे ही हो जाते हैं, तो ये क्या प्रॉब्लम होती है? दिस इज ऑल्सो वेरी मच रिलेटेड बिकॉज जब हम वेट की बात करते हैं, मोस्ट ऑफ अस डोंट थिंक अबाउट फैट लॉस। हमें सिर्फ वो मशीन पे अपना वेट नीचे चाहिए होता है, और ये इतना कॉमन है कि लोग कई बार मेरे पास आके भी मुझे बस यही कह देते हैं कि हमने एक महीने में 15 किलो वेट गिराना है और मुझे उनको बताना पड़ता है कि वो 15 किलो आप क्या गिराना चाहते हो वेट में। You want to take out all the good muscle from your body. You want to take out just fat. Because fat 15 किलो गिराना तो पॉसिबल नहीं है, बिकॉज बॉडी का जब तक मेटाबॉलिज्म स्ट्रांग नहीं होता, बाकी सारे मेटाबॉलिक पाथवेज ठीक तरीके से नहीं चलते, इंटरनल स्ट्रेंथ नहीं आती, डेफिशिएंसीज कवर नहीं होती, बॉडी फैट गिराती ही नहीं है। बिकॉज इंटरनल स्ट्रेंथ ओनली लीड्स टू गुड मेटाबॉलिज्म, इंसुलिन बैलेंस इन द बॉडी। जब बॉडी को लगता है कि मैं सेफ हूँ, मुझे खाना अच्छा मिल रहा है, मेरे को कोई स्ट्रेस नहीं है, कॉर्टिसोल लेवल, ऑल द हार्मोनल लेवल्स आर बैलेंस्ड, इट इज सेफ कि मैं इस फैट को निकाल दूं, बिकॉज फैट से बॉडी को नहीं मिलता कुछ, उसको सिर्फ इन्फ्लामेशन मिलती है। बॉडी फैट तभी स्टोर करती है जब उसको लगता है कि मैं एक फाइट और फ्लाइट मोड में हूँ। फॉर एग्जाम्पल कि मुझे खाना कम मिल रहा है या मेरी लाइफ में ऐसा स्ट्रेस है, बॉडी उसको ये नहीं समझती कि मुझे एक डिफरेंट काइंड ऑफ स्ट्रेस है, वो समझती है कि मुझे फिजिकल स्ट्रेस है और मुझे ये खाना स्टोर करना है फॉर फ्यूचर यूज। ओके। तो हम कम खा के भी बॉडी फैट स्टोर करती है, तो इसीलिए वो एक साइंस है जिस पे हमने कभी फोकस नहीं किया, इसलिए वी एंड अप सीइंग कि हमें सिर्फ वेट पे ही देखना है, बट जबकि हमारा फोकस होना चाहिए कि हम बॉडी कॉम्पोजिशन एनालिसिस करें, अपने उसमें देखें कि फैट परसेंटेज कितना है, मसल परसेंटेज कितना है, लाइफस्टाइल को स्ट्रॉन्ग रखें और एक्टिव लाइफस्टाइल रखें, सेडेंट्री ना रखें, पानी खूब सारा पिएं। और मैंने बहुत लोगों में देखा है कि देयर इज अनदर फैक्टर विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो हम इग्नोर ही कर रहे हैं। आई थिंक हमारे बच्चों को भी नहीं पता कि वो इग्नोर हो रहा है, बट दैट इज वन थिंग विच इज स्लीप। मतलब हमने स्लीप को इतना ज़्यादा फॉर ग्रांटेड ले लिया है कि हमें पता ही नहीं कि हमने सोना टाइम पे है, उठना टाइम पे है। मुझे लगता है ये स्पेशली उन लोगों के साथ है जो इंस्टाग्राम वाली जनरेशन है, रील वाली जनरेशन है, इवन पार्टी गोअर्स। हाँ, डेफिनेटली दे डोंट टेक स्लीप सीरियसली, दे थिंक कि ओके सोना ही तो है, सुबह सो लेंगे, दोपहर को 2 घंटे सो लेंगे। बट लिवर डिटॉक्स, किडनी डिटॉक्स हमारे रात के सोने के टाइम ही होता है। हमारी गट को जो टाइम मिलना है हील होने के लिए, वो भी रात को ही मिलना है।
अभी मैंने मैम कुछ टाइम पहले डॉक्टर साहब का इंटरव्यू किया था, उनके साथ पॉडकास्ट किया था, आयुर्वेदा में है वो। तो उन्होंने मुझे एक टर्मिनोलॉजी बताई थी, ऋतुचर्या। तो उन्होंने बताया था जिस ऋतु में है उसके हिसाब से आपको खाना भोजन करना चाहिए। बिल्कुल। और वैसे ही उन्होंने मुझे बताया कि आपका जो पैटर्न है बॉडी का, वो रात को ही सोने के लिए बनाया हुआ है, जैसे आपने अभी बोला। लेकिन आज जो लोग सोचते हैं वो किसी भी टाइम सोते हैं, बिल्कुल, है ना। और उनको लगता है कि मैं ब्रेक लेके सो रहा हूँ, मैं 2 घंटा अभी सो गया, 2 घंटा बाद में सो गया, तो मेरी नींद सफिशिएंट होगी, मैंने 8 घंटे ले लिए। मुझे लगता है ये सही नहीं है। बिल्कुल नहीं, हमारी बॉडी बनी हुई है, वो टाइम बना हुआ है सोने के लिए, और उस टाइम शरीर को रेस्ट चाहिए। पर जब हम पुश करते हैं ना आफ्टर आवर्स में, लाइक 10 बजे के बाद 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे, कुछ लोग तो सुबह 4 बजे ही सो रहे होते हैं, तो उनका सारा सिस्टम इंटरनली डिस्टर्ब हो जाता है, और धीरे धीरे फिर वहीं पे ही बॉडी में इन्फ्लामेशन स्टार्ट हो जाती है, एंड दे स्टार्ट डेवलपिंग मोर डिजीजेस। एक बड़ा ट्रेंडिंग है आजकल सोशल मीडिया में, वो ऐसे ऐसे करके दिखाते हैं कि बेली फैट, बेली फैट, बेली फैट, और स्पेशली वुमेन्स में, और जो हमारी यंग जनरेशन है उसको बहुत ज़्यादा फोकस करके, टारगेट करके बनाया जाता है कि यार बेली फैट रिड्यूस करना है। तो अगर हम ओवरऑल फैट की बात करते हैं या वेट मैनेजमेंट की बात करते हैं, तो उसमें बेली फैट का कितना रोल रहता है, और उसके लिए क्या हम सोचते हैं? सर, बेली फैट का बहुत मेजर रोल रहता है, बिकॉज बेली फैट अगर ज़्यादा हो तो दैट मीन्स योर विसरल फैट इज मोर इन द बॉडी, और विसरल फैट डैमेजिंग होता है। अच्छा। कार्डियक हेल्थ के लिए, इवन फॉर ऑल अदर ऑर्गन्स एज वेल, ऑल द वाइटल ऑर्गन्स के लिए विसरल फैट जो है डैमेजिंग होता है। विसरल फैट क्या होता है? विसरल फैट होता है फैट अकोमुलेटेड अराउंड द ऑर्गन्स, जैसे लिवर हो गया, पैनक्रियाज हो गए, किडनीज हो गए, है ना, गॉल ब्लैडर हो गया, ये सारे ऑर्गन्स, हार्ट हो गया, है ना, ये सारे ऑर्गन्स हमारे एबिडोमिनल कैविटी में हैं, एंड एक्सेप्ट हार्ट ऑफ कोर्स। एंड तो जब वहाँ पे फैट अकोमुलेट होने लग जाता है आसपास, तो उस ऑर्गन की कैपेसिटी कम हो जाती है, वहाँ पे उसके आसपास इन्फ्लामेशन क्रिएट होती है, और फिर वो एंड अप डेवलपिंग अगेन फैटी लिवर हो गया, किडनी डिसऑर्डर हो गया, CKD हो गया, गॉल ब्लैडर में स्टोन्स हो गए, है ना, गट इन्फ्लामेशन में चली गई, एसिडिक गट रहती है। और हमें पता है कि कोई भी जो बीमारी है वो एक एसिड इन्वायरमेंट में ही पनपती है। अगर शरीर का आपका गट माइक्रोबायोम जो है, जो हम लेमन लैंग्वेज में कहें कि हमारा पेट के अंदर अगर ज़्यादा इन्फ्लामेशन है, एसिडिटी रहती है हर दिन, तो इन्फ्लामेशन ज़्यादा रहेगी, एसिडिक इन्वायरमेंट रहेगा गट का, और वहीं से ही सारे शरीर में बीमारियां फैलती हैं। तो ये मेरे ख्याल से आज की डेट में अवेयरनेस की भी एक प्रॉब्लम है कि लोगों को अवेयरनेस नहीं है। जी जी जी, है ना जी। खाना खाने के बाद पेट फूल जाना, डिस्टेंड हो जाना, है ना, रात को फ्लैटुलेंस बहुत होना, गैस का पास बहुत ज़्यादा होना, हमने खाना खाया और जो गैस है सिर पे चढ़ गई, सिर भारी हो गया, लंच के बाद एकदम से स्लगिश फील करना कि बस अब मैं खड़ी नहीं सकता, मुझे सोना है थोड़ी देर। ये बहुत ट्रिगर पॉइंट्स हैं जहां से हमें पता लगता है कि गट जो है काफ़ी लंबे समय से एसिड इन्वायरमेंट में ही रह रही है। ओके। तो उसको एल्कलाइन करना सबसे पहले प्राइमरीली गोल बन जाता है, इवन बिफोर फैट लॉस। आप 13 साल से अपना क्लिनिक चला रहे हैं, 13 ईयर्स से। हाँ जी। तो जो डाइटिशियनिस्ट होते हैं, मेजरली लोगों का आउटलुक कैसा होता है कि वो ना वेट मैनेजमेंट पे काम करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, है ना, वेट मैनेजमेंट में काम करते हैं। लेकिन अगर हम, जैसे आपसे मैंने समझा कि वेट मैनेजमेंट एक मेजर पॉइंट है, उसके बाद अदर कंपोनेंट भी हैं जो वेट मैनेजमेंट से आते हैं। लेट्स से कि मैंने बोला कि वेट मैनेजमेंट से आपको हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है, डायबिटीज हो सकता है, ये सब हो सकता है। तो डाइटिशियन का रोल वहां पे भी प्ले होता है, या सिर्फ हम वेट मैनेजमेंट में ही कंसीडर करते हैं उसको? आई थिंक अवेयरनेस की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है, बिकॉज प्रैक्टिशनर्स ऐसे भी हैं जो सिर्फ वेट के ऊपर ही फोकस करके डाइट्स देते हैं लोगों को, एंड दैट इज़ वेरी कॉमन। और जिसकी वजह से मेरी प्रैक्टिस में मोस्ट ऑफ द क्लाइंट्स जो मेरे पास आए हैं शुरू से, वो इसी लूप में फंस जाते हैं कि हमने वेट गिराया, 10 किलो 15 किलो गेन किया, फिर 10 किलो गिराया, 20 किलो गेन किया। सो ये मेटाबॉलिक अडेप्टेशन हम इस चीज़ को कहते हैं। होता क्या है, जब हम वेट पे ही फोकस करके लो कैलोरी डाइट जिसमें न्यूट्रिशन कम है, प्रोटीन कम है,
कार्ब्स बहुत कम हैं, विद फैट एंड फाइबर भी बहुत नेग्लिजिबल है, अपने आप को स्टार्व करते हैं लंबे समय तक, बॉडी सबसे पहले शरीर में से मसल गिराती है और पानी गिराती है, ओके। which leads to electrolyte imbalance in the body. मसल वेस्टिंग होती है, आपकी एजिंग फास्ट होती है, और मेटाबॉलिक अडेप्टेशन जो मैंने वर्ड यूज किया वो क्या है, हमारा शरीर उस चीज को मान लेता है कि हमें इतनी ही कैलोरीज मिलनी है, तो हमने उतनी ही कम कैलोरीज में कम एनर्जी कंज्यूम करनी है। हमने शरीर के बाकी सारे जो काम करने हैं, मेटाबॉलिक पाथवे, सारे ऑर्गन्स को रन करना है, हमने कम एनर्जी में करना है, क्योंकि हमें एनर्जी ही कम मिल रही है। ये समझ आती है हमें बात, है ना? इतना तो आ गया समझ कि बॉडी मेटाबॉलिक अडेप्टेशन में चली जाती है, तो वी एंड अप लूजिंग मसल इंस्टेड ऑफ फैट। पर हमें वेट में तो दिख गया, वेट में तो हमें बहुत सुंदर अच्छे रिजल्ट्स दिखते हैं जब हम लो कैलोरी फैट डाइट्स पे रहते हैं। हम बहुत खुश होते हैं कि ओ वाओ, एक ही हफ्ता हुआ है 2.5 किलो 3 किलो गिरा दिया, बहुत खुश हैं, हम घर जा रहे हैं। महीना देखते हैं ओके 8 किलो गिरा दिया, बहुत हैप्पी हैं। 2 महीने हो जाते हैं 15 किलो गिरा दिया, बहुत ही हैप्पी हैं हम। बट उसके बाद होता ये है कि जब हम डाइट, वो फैट डाइट्स जो हम फॉलो कर रहे हैं, लो कैलोरी डाइट्स फॉलो कर रहे हैं, उसको बंद करते हैं और नॉर्मल खाना खाना शुरू करते हैं। उस टाइम तक हमने अपने लाइफस्टाइल पे फोकस नहीं किया, हमने अपनी स्लीप को बेटर नहीं किया, हमने मैक्रोज पे फोकस तो किया ही नहीं कि हमारे शरीर के अकॉर्डिंगली, एज के अकॉर्डिंगली, हाइट के अकॉर्डिंगली हमें कितना प्रोटीन चाहिए, यू नो, बिकॉज मसल इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखो, जब हम 30s 40s में जाते हैं तो मसल वेस्टिंग तो एक एजिंग का नेचुरल प्रोसेस है, अगर हम मसल्स को एक्टिवेट नहीं करके रखते और फीड नहीं करते विद द राइट डाइट। चलो ठीक है, तो हम बात कर रहे थे, हम लूप में फंस जाते हैं। सो काफी लोग जो ये फॉलो करते हैं फैट डाइट्स एंड अप लूजिंग सो मच ऑफ वेट, तो वो इस लूप में फंस जाते हैं कि मसल वेस्टिंग हुई फिर गेन हुआ, मसल वेस्टिंग हुई फिर गेन हुआ, तो वो मेटाबॉलिक अडेप्टेशन हो गई। दिस इज वेयर दे स्टार्ट डेवलपिंग डिजीजेस। ओके, दिस इज वेयर देयर थायराइड ग्लैंड टेक्स अ हिट। दिस इज वेयर देयर इंसुलिन रेजिस्टेंस स्टार्ट्स फॉर्मिंग। दिस इज वेयर इन अ लॉन्ग टर्म दे डेवलप डायबिटीज, बिकॉज बॉडी में विसरल फैट पे तो काम किया ही नहीं था, विसरल फैट वहीं का वहीं है और अदर इंक्रीज हो गया है बिकॉज मसल बहुत वेस्ट हो चुका है। सो बेसिकली जो हम कहते हैं कि कुंजी शरीर की जो है वो तो हम फैट डाइट्स में गिरा दी हमने, एंड वी आर हैप्पी सीइंग कि हमारा वेट गिर गया, बट वो तो सिर्फ मसल है, बिकॉज 1 फिस्ट ऑफ मसल 4 फिस्ट ऑफ फैट, सेम वेट। मसल का वेट ज्यादा है, फैट 4 गुना और मसल 1। अच्छा, सेम वेट। सो दिस इज वाई व्हेन यू सी कि वेट बहुत जल्दी गिर रहा है, वो फैट तो है ही नहीं, वो मसल है। सो दिस इज द मेन पार्ट जो कि अवेयरनेस लोगों में बहुत ज़रूरी है इस चीज़ की। और कभी भी अपनी डाइटिशियन के पास जाएं तो उनसे ये कहें कि मैंने फैट लॉस करना है, बिकॉज वो एक साइकिल बना हुआ है, क्योंकि डाइटिशियंस को भी रिजल्ट्स देने हैं बहुत जल्दी, और ये साइकोलॉजी कहीं ना कहीं उनके माइंडसेट पे भी ट्रिगर करती है कि मैं अगर क्लाइंट को रिजल्ट नहीं दूंगी तो वो मेरे पास नहीं आएगा। बट यहाँ पे अवेयरनेस दोनों साइड पे बहुत इंपॉर्टेंट है। डिटॉक्स डाइट्स, डिटॉक्स टीज, डिटॉक्स जूसेस, इतने सारे हैं मार्केट में हमारे माइंड को कंफ्यूज करने के लिए कि हम एक बेसिक नेचर पे, कि बॉडी की जो बेसिक नेचर है उस पे ध्यान ही नहीं दे पाते हैं। We end up seeing so many products, so many supplements, and we want quick, fast results on the scale. हम ये भूल जाते हैं कि वो जो वेट गिराया हमने वो एक्चुअल में फैट भी है कि नहीं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। जैसे मैंने अभी स्टार्टिंग में बोला था कि वो जिम भी जाते हैं, योगा भी करते हैं, डाइट भी फॉलो करते हैं, लेकिन वो कुछ टाइम के बाद जो मोटिवेशन है वो डाउन हो जाती है। डेफिनेटली। तो मुझे लगता है कि इसके पीछे सोशल मीडिया का भी एक रोल है। मैं आपसे समझना चाहता हूँ ये चीज़, बिकॉज अगर सपोज मान लीजिए सोशल मीडिया पे कोई एक डाइट पब्लिश हुई कि ये डाइट ले लो आपका वेट मैनेजमेंट हो जाएगा या वेट कंट्रोल हो सकता है, तो मैं आपसे समझना चाहता हूँ, वो मुझे ऐसा लगता है कि वो हर किसी के लिए एप्लीकेबल नहीं होगा। बिल्कुल, जो मैं आपसे समझाऊं अभी तक, क्योंकि जैसे आपने बताया कि हर किसी का स्ट्रक्चर अलग है, वेट, उसका क्या कहते हैं, मसल स्ट्रेंथ, मेटाबॉलिक अडेप्टेशन जो हो जाती है, और इंटरनल डेफिशिएंसीज हैं, आपके पैरामीटर्स, ब्लड पैरामीटर्स कहाँ पे हैं, वो डेफिनेटली अलग होते हैं सबके। मैं इस लाइन को तो
खारिज ही करना चाहूंगी कि कोई भी ऑनलाइन अगर ये बेच रहा है ये कह के कि ये डाइट से आपका इतना वेट जाएगा, वो गलत नहीं कह रहे कि वेट जाएगा, हाँ पर वो अवेयरनेस हमें ही नहीं है कि वो वेट में आपका मसल जाएगा, फैट चाहे जाए ना जाए। सो डेफिनेटली वो जो लाइन है वो बहुत ड्यूल मीनिंग रखती है। डेफिनेटली यू विल एंड अप लूजिंग वेट एंड यू माइट एंड अप लूजिंग योर हेल्थ एज वेल, बिकॉज आपकी हेल्थ को क्या पता, आपकी इंसुलिन बैलेंस आपको ज्यादा चाहिए, HbA1c आपको नीचे लेके आना है, एंड वो कोई डिटॉक्स डाइट है और वेरी लो कैलोरी या फास्टिंग वाली डाइट है। सो फॉर पीपल हु आर डायबिटीज और HbA1c जिनका हाई है, दे कैन नॉट फॉलो इट, दो दे नीड टू लूज फैट, but just by seeing that line on the television or anywhere on the social media कि ये डाइट आपको वेट गिरा देगी, सो वो क्विक फिक्सेस में जाती है चीज, मतलब लॉन्ग टर्म में हम बेनिफिशियल नहीं रहते उसमें। दैट इज जस्ट प्योर मार्केटिंग। नहीं, आप 100% करेक्ट बोल रहे हैं। जैसे मैं आपको एक रिसेंट एग्जांपल देता हूँ। अभी किसी डॉक्टर साहब का मैंने इंटरव्यू लिया था, तो उसमें डॉक्टर साहब ने बताया था, हम बोन्स के बारे में बात कर रहे थे, तो उन्होंने बताया कि आज जो मॉडर्न लाइफस्टाइल है उससे वो वेट मैनेजमेंट कर रहे हैं, वेट लूज कर रहे हैं, और जैसे आपने बताया कि मसल्स, तो उन्होंने मसल्स को वीक कर लिया। अब मसल्स वीक होने से क्या हो गया, जो बॉडी का वेट है वो बोन्स पे जा रहा है। बोन्स जो है वो 20 मतलब पूरी बॉडी का जो हम बोले वेट, उसका 80% जो हमारे नीज पे और इन सब पे जा रहा है, जिसकी वजह से क्या है, नी प्रॉब्लम हो रही है, हिप प्रॉब्लम्स हो रही हैं, बैक प्रॉब्लम्स हो रही हैं। तो ये सब जो है वो मुझे लगता है आपकी बात करेक्ट है कि लोग ये भूल गए हैं कि उनको वेट मैनेजमेंट करना है या उनको फैट मैनेजमेंट करना है या फैट रिड्यूस करना है। ऑल्सो आई वुड लाइक टू शेयर इधर, अगर आपने बोन्स की बात की है, सर जैसे कि आपने बात की बोन्स की कि आप डॉक्टर साहब से बोन की बात कर रहे थे और मसल की बात कर रहे थे, तो ही वाज एब्सोल्युटली राइट कि जब हम ऐसी डाइट्स करके मसल लूज कर लेते हैं तो सारा वेट बोन्स पे आ जाता है और बोन्स और ज्यादा वीक होने लग जाती हैं जब ओवर वेट हो, और फिर नीज में बहुत पेन होती है, टांगों में दर्द होता है ना। बट अगर हम इसको थोड़ा सा समझना चाहें तो ये पेन है एक, तो इसके अंदर वाला रिफिल है आपका बोन, बाहर का स्ट्रक्चर है मसल। मसल इंटरनल बोन को स्ट्रॉन्ग करके रखता है। वैसे भी आफ्टर 30 एंड 40 के बाद बोन्स डीमिनरलाइजेशन स्टार्ट हो जाती है। अब बोन डीमिनरलाइजेशन क्या होता है, बोन अंदर से खोखली होनी शुरू हो जाती है अगर हम अपने मसल को स्ट्रॉन्ग नहीं रखते और एक्टिव नहीं करते विद स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, स्पेशली विद विमेन। ये फास्ट होता है देन मेन, बिकॉज मेन के हॉर्मोन्स उनके मसल को सपोर्ट करते हैं टू कीप देम एक्टिव ऑल्सो थ्रू आउट द डे। बट विमेन की हेल्थ ऐसे बनी है कि अगर वो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग ना करें, जो कि बहुत कम होता है विमेन हु स्ट्रेंथ ट्रेन, है ना, तो आप हमेशा विमेन को देखेंगे आफ्टर 30 दे विल गेन little bit fat around the belly and they will be little plumpier rather than leaner and more active. But जबकि उस टाइम पे उनकी demineralization of bones start हो चुकी होती है mid 30s में, early 30s में। आजकल तो बहुत जल्दी concerns, health concerns develop हो रहे हैं। So definitely when we talk about lean muscle and bones की health, they are very much related। जब आपका lean muscle ज्यादा होगा तो fat body से जल्दी जाएगा, बोन्स भी वीक नहीं होंगी। तो एट द एंड हमने बचाना किसको है, मसल को। तो मसल काम क्या करेगा, आपकी बोन्स को स्ट्रॉन्ग रखेगा। बोन्स को स्ट्रॉन्ग रखेगा तो आपको जो नीज में पेन हो रही है, टांगों में दर्द हो रहे हैं, फ्रैक्चर्स हो रहे हैं, क्विक लिगामेंट टीयर्स हो रहे हैं, वो कम होंगे। सेकेंडली आपकी जो बोन्स की एज है वो थोड़ी स्लो डाउन हो जाएगी, बहुत जल्दी खोखली नहीं होंगी क्योंकि उनको स्ट्रॉन्ग मसल है सपोर्ट करने के लिए। सो दिस इज वेयर गुड न्यूट्रिशियस डाइट विच इज गुड इन प्रोटीन एज पर द पर्सन्स पैरामीटर्स, अगर वो हेल्दी डाइट लेते हैं, फिजिकली एक्टिव रहते हैं, स्लीप प्रॉपर लेते हैं, अलॉन्ग विद स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, दे गो अ लॉन्ग वे। मतलब वो 10-10 साल भी आपको यंग दिखेंगे वो लोग। जी, आपने वुमेन्स की बात की, तो मैंने अक्सर देखा है वुमेन्स आफ्टर प्रेगनेंसी वो फेट गेन कर लेते हैं, मतलब काफी फैट जो है वो गेन कर लेते हैं। हाँ जी। तो वो क्या प्रॉब्लम होती है? देखिए, वैसे तो अगर हम बात करें व्हेन न्यू लाइफ एक विमेन लेके आती है इस दुनिया में, तो शरीर ऑलरेडी हैज गॉन थ्रू सो मच
है ना। और वो टाइम पीरियड वो उसको अपने लिए चाहिए होता है हीलिंग के लिए। सो बेसिकली एक जो हम वूम्ब की बात करते हैं जहाँ से बच्चा आता है, दैट लीव्स दैट बिग अ स्कार इन द बॉडी टू अ विमेन। और बिकॉज आज का ज़माना ऐसा है कि हमें विमेन हमेशा फिट चाहिए, हमें चाहिए कि वो हमेशा सुंदर दिखे, हमेशा एक्टिव दिखे और हमेशा पतली दिखे। ये एक सोच सोसाइटी ने एक्सपेक्टेशंस बनाई हुई हैं विच आर अनरियलिस्टिक, अनहेल्दी। एंड व्हेन आफ्टर अ डिलीवरी women's body need time to heal first, to feed the baby. The priority is not to look thin. Priority is definitely not to look thin at all, because body internally is going through so much that it requires that much time to heal, to get healthy and get back on the track, again. उस टाइम पे बच्चे को हम ब्रेस्ट फीड कर रहे हैं विमेन, एंड ब्रेस्ट फीडिंग से अगेन आपके हार्मोन्स बैलेंस हो रहे हैं, है ना। वूंड हील हो रहा है, यू नीड एक्स्ट्रा कैलोरीज दैट टाइम, बट हेल्दी कैलोरीज, बिकॉज आपकी 400 to 500 कैलोरीज ब्रेस्ट फीडिंग में एवरी डे कंज्यूम होती हैं। पर यस, हमें हेल्दी न्यूट्रिशियस खाना चाहिए, उसमें गुड प्रोटीन विद गुड कॉम्प्लेक्स कार्ब्स विद हेल्दी फैट्स एंड फाइबर एवरी डे चाहिए। फिजिकल एक्टिविटी ज़रूर चाहिए। मोस्ट ऑफ द लेडीज़ जो मैंने देखा है कि बिल्कुल फिजिकली एक्टिव होना बंद कर देती हैं, वो ज़्यादा फैट गेन कर लेती हैं। जैसे कि आपका क्वेश्चन रहा कि डिलीवरी के बाद बहुत ज़्यादा वेट कैसे गेन हो जाता है, वो इसकी वजह से बिकॉज हमारी फिजिकल एक्टिविटी बहुत कम हो जाती है। उसका भी एक रीज़न है, जो रात को सो नहीं पा रहा है ना प्रॉपरली, बिकॉज एवरी 2 hour बेबी नीड्स अ फीडिंग, है ना, ब्रेस्ट फीडिंग चाहिए उसको, और माँ बार बार उठ रही है, तो उसके जो हंगर हार्मोन्स होते हैं ग्रेलिन एंड लेप्टिन, वो इंक्रीज हो जाते हैं, उसको भूख भी ज्यादा लगती है। सो दिस इज अ कंप्लीट साइंस कि व्हाई थिंग्स हैपन द वे दे डू। एंड अगर हमें इन्वायरमेंटल सपोर्ट है पोस्ट प्रेगनेंसी, एंड इफ वी कैन क्रिएट अ सपोर्टिव इन्वायरमेंट फॉर अस, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप वो कीजिए, ताकि आपका वो जो टाइम है, आपकी बॉडी जल्दी हील हो, आप भी हैप्पी रहें और बैलेंस्ड रहें, बिकॉज यू हैव ब्रॉट अ न्यू लाइफ, एंड बहुत इंपॉर्टेंट है आप दोनों की हेल्थ। और 6 महीने अगर आप कंफर्टेबली देते हैं अपनी बॉडी को, 6 to 1 year, बॉडी बैक टू ट्रैक आ जाती है। जी, बट इतना ज़रूरी है, इतनी रिस्पेक्ट अपनी बॉडी को देना बहुत ज़रूरी है। एक क्वेश्चन और था जो वुमेन में स्पेशली देखा जाता है। हाँ जी। जो हम पीसीओडी या पीसीओएस की बात करते हैं, क्या उसका रिलेशन भी वेट मैनेजमेंट या मैं कहता हूँ कि ओबेसिटी से होता है? डेफिनेटली होता है। और जो पहले पीसीओडी और पीसीओएस कहलाया जाता था, नाउ इट इज कॉल्ड एज पीएमओएस, पॉली एंडोक्राइन मेटाबॉलिक ओवेरियन सिंड्रोम। सो बेसिकली इसमें इंसुलिन का रिलेशन बहुत क्लोज है, इंसुलिन रेजिस्टेंस का। और जहाँ पे इंसुलिन रेजिस्टेंस है, बॉडी खाना खा के भी हमारा ब्लड शुगर लेवल स्पाइक ही रहता है, इंसुलिन इसको कंट्रोल नहीं कर पाती, और जितना ज़्यादा ब्लड शुगर दिन में स्पाइक रहेगा उतना ज़्यादा बॉडी फैट स्टोर करती है। सो दिस हैज़ अ डायरेक्ट रिलेशनशिप विद फैट स्टोरेज इन द बॉडी। अगर मैं ये कहता हूँ कि जो ओबीज है या जिसका ओवरवेट है, तो उसको चांसेस हैं कि ये प्रॉब्लम होगी, पीसीओएस और पीसीओडी? नॉट ऑलवेज, बट आजकल एवरी 1 girl from 3 girls is suffering with PMOS। एंड उसमें काफ़ी इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, आपके या लाइफस्टाइल फैक्टर्स, स्लीप, ईटिंग हैबिट्स, फिजिकल एक्टिविटी का लेवल कितना है, बहुत इंपॉर्टेंट मायने रखता है। मैम, मैंने कहीं सोशल मीडिया में देखा था कि वेट मैनेजमेंट के ना पहले तो कुछ ग्रीन टी वगैरह आती थी, फिर उसके बाद जूसेस वगैरह भी चालू हो गए, ये शेक ले लो। अब मैंने रिसेंटली देखा कुछ इंजेक्शंस वगैरह भी आ गए कि इंजेक्शन लगा लो, आपका वेट मैनेज हो जाएगा, वेट लूज हो जाएगा, वेट कंट्रोल। ये है या फिर ये भी वापस कोई स्कैम है जो सोशल मीडिया पे चल रहा है? नहीं, डेफिनेटली आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। आजकल मोंजेरो, GLP-1 और ज़ेम्पिक के इंजेक्शंस हैं मार्केट में, जो कि बेसिकली डॉक्टर्स को ही प्रिस्क्राइब करने चाहिए, बट मैनी ऑफ द डाइटिशियंस एंड अनऑथराइज्ड प्रैक्टिशनर्स भी लोगों को दे रहे हैं, एंड इट हैज़ बिकम अ वेरी कॉमन प्रैक्टिस, और रादर चीपर एज वेल फॉर द कंज्यूमर टू बाय दोज इंजेक्शंस। सो
बेसिकली वो इंजेक्शंस आपकी एपेटाइट को सप्रेस करते हैं एंड देन यू एंड अप लूजिंग वेट. डेफिनेटली इट्स अ विन फॉर द कस्टमर जो कि अपनी खाने की हैबिट्स पे कंट्रोल नहीं कर पाते हैं एंड दे आर हैविंग क्रेविंग्स एवरी 2 hours and they can't stop eating. रात की लेट नाइट हैबिट्स को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं. दे एंड अप ईटिंग डबल द अमाउंट ऑफ फूड. पूरे दिन में जो नहीं खाया होता वो रात को खा लेते हैं. तो उनके लिए डेफिनेटली इट्स मिरेकल कि ये इंजेक्शंस आए और हमारा वेट लॉस हो रहा है. बट एट द वेरी सेम टाइम जो यहाँ पे चीज़ मिस हो रही है वो ये हो रही है कि जब हमारा हंगर हार्मोन सप्रेस हुआ और हमने कम खाया एंड इफ़ वी आर नॉट स्टिल फोकस्ड कि हम उसमें भी कम खाने में भी क्या खा रहे हैं, तो मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स हु आर कमिंग टू मी दे हैव डन अ लॉट ऑफ मसल वेस्टिंग वाइल ऑन दोज इंजेक्शंस. सो वो मैं प्रिस्क्राइब नहीं करूँगी until and unless you are so much focused कि आपको अवेयरनेस है कि मैंने खाने में क्या खाना है अगर मैं कम भी खा रहा हूँ, so that you don't end up losing muscle mass in the body. Because again वो एक लूप ही बन जाता है because by the time you are on the injections you end up losing because आपको भूख ही कम लग रही है तो आप कम खाओगे, है ना. और उसी में ही अगर आपका इलेक्ट्रोलाइट ज़्यादा लॉस होते हैं, मसल वेस्टिंग होती है, तो फिर जब आपने वो इंजेक्शंस बंद किए एंड स्लोली यू कम बैक टू अ नॉर्मल रूटीन, नॉर्मल ईटिंग हैबिट्स, तो फिर बॉडी अगेन टेक्स अ हिट. दिस इज व्हेन आपका मसल वेस्टिंग की वजह से आपका मेटाबॉलिज्म और स्लो हो जाता है. सो दिस इज वेयर पीपल नीड टू फोकस कि अगर आप मंजेरो, ओजेम्पिक और GLP-1 के इंजेक्शंस ले रहे हो, अपनी डाइट को गुड प्रोटीन, गुड मैक्रोज के साथ बैलेंस्ड रखो, तब भी एक्टिव रहो. फिजिकल एक्टिविटी ज़रूर करो, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग ज़रूर करो, अपने इलेक्ट्रोलाइट्स को बैलेंस रखो, अपनी डेफिशिएंसीज को स्ट्रॉन्ग रखो. देखो कि जो विटामिन D, विटामिन B12 बैलेंस्ड हैं. तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं फोकस करने के लिए. मैम ऐसे ही एक अभी दूसरा क्वेश्चन आया मेरा. हाँ जी. अब जैसे टेक्नोलॉजी अपग्रेड हो रही है, राइट. AI आ गया, हाँ जी. है ना, तो बहुत सारे मार्केट में एप्स भी आ रहे हैं Right. कि ये ऐप डाउनलोड कर लो, ये मेंबरशिप फीस है, आपको हम डाइट प्लान दे देंगे, आप ये करो, आपका वेट कंट्रोल हो जाएगा, वेट मैनेजमेंट हो जाएगा. तो वो भी क्या इसी तरीके के हैं या फिर वो भी अगेन कोई ना कोई ऐसा लूप क्रिएट कर रहे हैं जो मतलब क्वेश्चन लेके आ रहा है माइंड में? See, if the app has a live dietitian who is working with you on a customized basis, जो आपके अकॉर्डिंगली, आपके ब्लड टेस्ट रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंगली, आपके लाइफस्टाइल, आपके स्लीप पैटर्न, आपकी फिजिकल एक्टिविटी, आपके खाना जो आपके घर में नॉर्मल बनता है, उसको समझ के आपको गाइडेंस दे के आपके लिए एक डाइट ऐसी तैयार करती है जिससे कि आपकी बॉडी में मैक्रोज जितने आपकी बॉडी को चाहिए वो जा रहे हैं. एट द वेरी सेम टाइम योर गट हेल्थ इज एल्कलाइन, फिजिकल एक्टिविटी प्रॉपर आप कर रहे हैं एंड आपकी जो डेफिशिएंसीज हैं उनको बैलेंस करके और इन जो भी लैब रिपोर्ट्स हैं उसके ऊपर काम करके अगर आपको डाइट प्लान दे रही है वो ऐप में, सो देन डेफिनेटली गो फॉर इट. बट अगर वो चीज़ें मासेस के लिए बनी हुई हैं कि जॉइन दिस ऐप एंड चूज दिस 12 weeks 6 months प्रोग्राम टू लूज दिस मच, सो डेफिनेटली वहाँ पे काफ़ी लूप होल्स होते हैं जो कि एज अ कंज्यूमर हम अवेयर नहीं होते हैं. वो सिर्फ एक डॉक्टर और अ हेल्थ प्रैक्टिशनर ही आपको अवेयर करवा सकता है. सो दैट बिकम्स अगेन अ लूप फॉर सो मैनी पीपल जो कोई भी ऐप ज्वाइन करते हैं, लूज करते हैं अगेन बिकॉज उन्होंने ध्यान नहीं दिया कि मेरे शरीर को क्या चाहिए था, तो फिर दे एंड अप लूजिंग देयर हेल्थ लेटर. मुझे जो ओवरऑल समझ में आया वो ये है कि विदाउट प्रैक्टिशनर के कंसल्टेशन के आप कोई भी ऐसा स्टेप मत लो जो वापस जाके आपको किसी न किसी डिजीज में डाल देगा. डेफिनेटली, क्योंकि मार्केट में फैट डाइट्स जो हम कहते हैं, लो कैलोरी डाइट्स, वेट लॉस डाइट का इतना ज़्यादा ट्रेंड है कि ₹1 में भी डाइट बिक रही है पर महीना. पर आपने ये सोचना है कि आपकी हेल्थ ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. ओवरऑल आपके लिए क्या बेस्ट है, आपको वो ऑप्ट करना है. मुझे आपकी बात से ना एक सोशल मीडिया में भी रिसेंटली एक पोस्ट देखा था मैंने. एक एक्ट्रेस दिखाई, इस तरफ लिखा कि 54 एज, और यहाँ पे एक दूसरी दिखाई जो उसकी भी एज 54 है. मतलब वो दिखाया वो
काफी फैट है वो काफी हेल्दी है, वो स्लिम है। मतलब ये है कि वो 54 में भी स्लिम दिखती है, स्मार्ट दिखती है, ये जो है वो काफी फैट गेन कर रही है। तो मुझे लगता है वो डिफरेंस इसीलिए है क्योंकि वो कोई ना कोई प्रैक्टिशनर की हेल्प ले रहे हैं, कंसल्टेंसी ले रहे हैं और उसको मेंटेन कर रहे हैं, बट यहाँ पे वो चीज चल नहीं रही है। डेफिनेटली वो भी एक रीज़न बहुत बड़ा है कि जब हम एक हेल्थ प्रैक्टिशनर के साथ इन टच रहते हैं, हम समझते हैं अपनी बॉडी को कि हमारे शरीर के अंदर चीज़ें, पहले तो हमें ये समझना होता है कि फैट गेन ही क्यों हुआ हाँ एट द हाँ वेरी फर्स्ट प्लेस। और वो वैसे ये चीज़ें बहुत बड़ी नहीं होती हैं, बहुत छोटी छोटी चीज़ों में छुपी होती हैं जो हम खुद ही इस भाग दौड़ वाले टाइम पे अवेयरनेस में लेके आ नहीं पाते हैं। और हम भाग रहे होते हैं बट हमें एक्चुअली ज़रूरत होती है ठहरने की और समझने की अपने शरीर को, अपने लाइफस्टाइल को, उसमें थोड़ी सी चेंजेस विद द राइट गाइडेंस, विद सम एडिशंस, सम सब्सट्रैक्शंस, बस बैलेंस करके लाइफ अगर चलो तो बहुत मज़ा भी आता है, हेल्थ भी बहुत अच्छी रहती है। एंड यस, दिस इज़ वाई आई थिंक जो आप स्लिम जिसको देखते हो तो इंटरनल वर्क है उस पे डेफिनेटली। और मुझे मुझे लगता है रियल में वो किसी इंजेक्शन या किसी ऐप वैप का कमाल नहीं है, वो फिजिकल प्रैक्टिशनर की हेल्प है जो वो अपने आप को मेंटेन करके रखते हैं। यस, बिकॉज इंजेक्शंस, अगर आप गुड प्रोटीन, गुड मैक्रो वाली डाइट नहीं ले रहे हो, इंजेक्शंस विल लीड टू मसल वेस्टिंग और तब स्किन लटक जाती है। सो वी एंड अप लुकिंग ओल्ड रादर देन यंग। एक क्वेश्चन आया मेरा। हाँ जी। मुझे ऐसा लगता है कि दो 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 पॉइंट्स हैं, एक है माइंडसेट और एक है मोटिवेशन। जो कुछ लोग हैं जो मोटिवेट होके वेट मैनेजमेंट की तरफ जाते हैं और कुछ लोग अपना माइंडसेट चेंज करते हैं। Right. जैसे हमारी डिस्कशन से मुझे लगता है कि मुझे ट्रिगर किया ये पॉइंट। तो आपको क्या लगता है कि वेट मैनेजमेंट अगर मुझे करना है तो मुझे माइंडसेट चेंज करना है या मुझे मोटिवेट रहना है? यहाँ पे मैं ये बोलना चाहूंगी कि मोटिवेशन बहुत पावरफुल है टू स्टार्ट द प्रोसेस, बट उसको अचीव करने के लिए स्ट्रॉन्ग माइंडसेट चाहिए। वेरी नाइस। राइट, मोटिवेशन बहुत पावरफुल है व्हेन वी नो, बट वो अवेयरनेस, वो स्ट्रेंथ अगर अंदर है, वो माइंडसेट स्ट्रॉन्ग है, तो वी विल अचीव इट, वी विल सस्टेन इट एंड वी विल कीप इट दैट वे फॉर लाइफ। ग्रेट। प्रतिभा मैम, अब ना हमारा एक रैपिड फायर सेशन है। हाँ जी। जहाँ पे मैं आपसे शॉर्ट में क्वेश्चंस पूछूंगा और आपने शॉर्ट में मुझे आंसर देना है। जी। रेडी? जी। रैपिड फायर का पहला क्वेश्चन है, हाँ जी। जो वेट लूज होगा वो डाइट से होगा या एक्सरसाइज से? डाइट इज फंडामेंटल, एक्सरसाइज इज वेरी इंपॉर्टेंट टू सस्टेन द रिजल्ट्स। प्रोटीन जो है वो नीड है या फिर हाइप क्रिएट की गई है उसकी? Essential need, because Indians are deficient in proteins. ब्रेकफास्ट जो है वो इम्पोर्टेंट है या फिर ऑप्शनल? Very important, because this is when your gut metabolism, your fire in the body starts in the morning, और उसको अगर हम right feed करते हैं throughout to maintain the energy, to release the energy at the right time, breakfast is very important. ओबेसिटी जो है वो हेल्थ प्रॉब्लम है या फिर लाइफस्टाइल इशू है? ये स्टार्ट तो लाइफस्टाइल इशू से होता है, लेटर डेवलप्ड इनटू अ डिजीज। सो डेफिनेटली ओबेसिटी, अगर हमारा लाइफस्टाइल पुअर है, हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं, बट एक बार, क्योंकि ओबेसिटी में भी लेवल्स हैं, अगर हाई ओबेसिटी लेवल चला जाए तो इट कम्स विद ऑल द मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स अलोंग विद इट। सो दिस इज व्हेन इट हैज डेवलप्ड इनटू अ डिजीज। मोटिवेशन जो है ना, मोटिवेशन वो टेम्परेरी होना चाहिए या परमानेंट होना चाहिए? अगर हम वेट लूज में अगर मोटिवेशन देखें तो सर, व्हाट आई हैव रियलाइज्ड इज मोटिवेशन हमेशा परमानेंट नहीं रहता, बिकॉज देयर विल बी टाइम्स जब हमारा मूड या हमारा इन्वायरमेंट डिफरेंट है तो मोटिवेशन टेक्स अ हिट, यू नो। फिर मोटिवेशन डाउन भी जा सकता है व्हेन वी सी अदर पीपल अराउंड हैविंग सो मच फन, यार वो इतना खा रहे हैं, मैं क्यों इतना स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो कर रही हूँ, तो मोटिवेशन नीचे चला जाता है। बट व्हेन वी आर अवेयर कि वाई वी आर ईटिंग द वे वी आर ईटिंग एंड वाई वी आर ईटिंग बिकॉज ऑफ सम फैक्टर्स इन योर बॉडी, हम जब अवेयरनेस के साथ हेल्दी खा के लूज कर सकते हैं, फिर आपका माइंड सेट डेवलप हो जाता है। सो आई थिंक माइंड सेट इज डेफिनेटली मोर इम्पॉर्टेंट, मोटिवेशन टेम्परेरी रहता है। जो फिटनेस है हाँ जी, वो हेल्थ की तरफ होना चाहिए या फिर लुक की तरफ होना चाहिए? डेफिनेटली हेल्थ, बिकॉज अगर इंटरनल हेल्थ स्ट्रांग है ना आपकी, फेस पे ग्लो, फेस
पे और आपकी बॉडी और आपका ऑरा अपने आप स्ट्रांग हो जाएगा। एआई एप्स जो हैं, जो स्पेशली डाइट के लिए बनाई गई हैं, वो नेसेसरी हैं या फिर मैं कहूँ कि उनकी नीड है, या फिर वो सिर्फ कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए हैं? यहाँ पे अगर आपको अवेयरनेस है हेल्थ पैरामीटर्स की, अपने हेल्थ में ब्लड टेस्ट रिपोर्ट्स की, आपका लाइफस्टाइल की, फिर एआई कैन बी अ वेरी ब्यूटीफुल सपोर्ट इन योर जर्नी। बट आपको अगर अपने फाउंडेशंस और बेसिक्स ही स्ट्रांग नहीं हैं तो एआई कैन डेफिनेटली कंफ्यूज यू, बिकॉज एक्सेस नॉलेज, जब फाउंडेशंस क्लियर ना हो और नॉलेज बहुत ज़्यादा हो तो आप कंफ्यूज होते हो। बट अगर आपके फाउंडेशंस और बेसिक्स क्लियर हैं, यू नो व्हाट इज गोइंग रॉन्ग इन विद मी, व्हाट इज यू नो नॉट वर्किंग, देन एआई कैन बी अ ब्यूटीफुल सपोर्ट फॉर यू। अगर मैं पूछूं कि बेस्ट वेट लूज एडवाइस क्या होगी, तो वो क्या होनी चाहिए? टेम्परेरी परफेक्शन के ऊपर फोकस ना करें, सस्टेनेबल कंसिस्टेंसी के ऊपर फोकस करें। जो सस्टेनेबल है और लॉन्ग टर्म जा सकता है उस पे फोकस करें रादर देन शॉर्ट टर्म रिजल्ट्स। मुझे लगता है आज का ना पॉडकास्ट जो है वो बहुत सारे लोगों को हेल्प करने वाला है, बिकॉज जी। जो हमने वेट मैनेजमेंट की बात की, वेट कंट्रोल या वेट लूज कहते हैं लोग जिसे, वो आज इतना ज़्यादा हो चुका है। जैसे हमने इनिशियली बोला भी था कि आज कंट्री जो है वो वर्ल्ड में सेकंड पोजीशन पे है, राइट। और बच्चे बहुत ज़्यादा उसमें आ रहे हैं, उस नंबर्स में बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। मुझे लगता है कि आज उन लोगों को अगर हमारी इस डिस्कशन से कुछ हेल्प मिलेगी तो मुझे लगता है कि हम कहीं ना कहीं उस सिस्टम को जो बार रेज हो रहा है ना, उसमें कहीं ना कहीं ब्रेक लगाने में हेल्प करेंगे। डेफिनेटली इट वाज वंडरफुल, बिकॉज ये अवेयरनेस क्रिएट करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। बिकॉज आजकल के 6-6, 7-7, 8-8 साल के बच्चे जब बीमारियों से जूझ रहे होते हैं तो आपकी कहीं ना कहीं रूह भी बोलती है कि हो क्या रहा है। हम खाने को खाने की तरह नहीं, जहर की तरह कंज्यूम क्यों कर रहे हैं, और हम अपनी बॉडीज को, हेल्थ को फॉर ग्रांटेड क्यों ले रहे हैं, जस्ट टू पॉप अप पिल्स, जस्ट टू इंजेक्ट ऑल द मेडिसिन एंड द इंजेक्शंस। नहीं, हम खाना खाते हैं अपने शरीर को नरिश करने के लिए, और वही खाना जब आपके लिए जहर बन जाए तो ये बहुत ही दुख की बात हो जाती है कि आजकल के 6-6 साल के बच्चे जब आपके पास थायराइड, जुवेनाइल डायबिटीज, हाई कोलेस्ट्रॉल के साथ आते हैं तो इट इज़ एन अलार्मिंग सिचुएशन इन द कंट्री। सो वी शिल डेफिनेटली वर्क ऑन इट एंड क्रिएट अवेयरनेस। ग्रेट मैम, थैंक यू। मैं आपसे एक परमिशन लूंगा। आपका मैंने इंस्टाग्राम देखा था, आपने बड़ी अच्छी टिप्स देते हैं उसमें, जी। तो इफ़ यू परमिट मी, मैं उसको डिस्क्रिप्शन में लिंक उसका डाल दूं, हाँ जी, तो सो दैट अदर पीपल कैन गेट बेनिफिटेड विद दिस, कि दे कैन आल्सो फॉलो, और वो अगर उनको जो भी हेल्थ डाइट लेनी है या टिप्स लेने हैं तो वो आपके इंस्टाग्राम को फॉलो करके ले सकते हैं। डेफिनेटली। थैंक यू सो वेरी मच। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच, एंड इट वाज वंडरफुल टॉकिंग टू यू। थैंक यू सो मच। सेम हियर सर, सेम Thank you. थैंक यू।